हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सोन क्लासेस। इस क्लास में हम लोग हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में देख रहे हैं। तो संज्ञा हमारा क्या है? संज्ञा जो शब्द होता है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पहला शब्द होता है सम, दूसरा शब्द हमारा क्या है? ज्ञा है। सम का अर्थ होता है पूर्ण या फिर कह सकते हैं आप पूर्णतया। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ये संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल गया है पूर्ण ज्ञान। ठीक है। पूर्ण ज्ञान किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? संज्ञा का है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा शब्द का व्याकरणिक अर्थ होता है नाम। किसी का भी नाम हो वो हमारा क्या है? संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ होता है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग संज्ञा की परिभाषा देख रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, मेज, कुर्सी, पुस्तक, फल, तेल, कोई भी वस्तु हो वो हमारी क्या कहलाएगी? संज्ञा ही होगी। और स्थान की बात करते हैं तो भारत हो गया, लखनऊ, सोनभद्र, इलाहाबाद, प्रयागराज, दोनों को एक ही नाम है, दिल्ली, ये सारे हमारे क्या हैं? संज्ञा है। प्राणी का नाम लीजिए, शेर, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये हमारे क्या हो गए? वो भी हमारे संज्ञा कहलाएंगे। और भाव, शोक, क्रोध, मोह, लोभ, भ्रम, बुराई, अच्छाई, ये क्या है? भाव है। इन सभी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उदाहरण, पुस्तक, फल, तेल, भारत, लखनऊ, सोनभद्र, शेर, मनुष्य, पक्षी, भ्रम, हर्ष, बुराई, ये सब हमारी क्या है? संज्ञा की उदाहरण है। ठीक, अब हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है। यदि हम लोग संज्ञा का भेद के बारे में जान रहे हैं तो संज्ञा जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। उसके 3 भेद होते हैं। यदि आपसे कोई ये पूछ दे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। और रचना या अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 ही होते हैं। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक, और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन सा? पहला द्रव्यवाचक या फिर क्या कह सकते हैं उसको हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का भेद है समुदायवाचक, जो किसी समूह का बोध कराए, या समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक ना। अब हम लोग संज्ञा के भेद देखते हैं। अब हम लोग संज्ञा के भेद देख रहे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि आपके एग्जाम में यदि ये पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन आपको कितना लगाना है? 5 लगाना है। यदि आपसे ये पूछ दे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 5। अब हम लोग संज्ञा के एक एक भेद को डिटेल में और ट्रिक के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो व्यक्तिगत संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, आपको इस शब्द पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, विशेष से, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम हमारा क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। सीता भी हमारी क्या है? एक विशेष है। और दिल्ली हो गया, राजमहल, ताजमहल आदि, ये सब क्या है? हमारे एक विशेष व्यक्ति का नाम है, या वस्तु का नाम है, क्या है, या फिर स्थान का नाम है। तो उन सभी स्थानों को क्या कहते हैं या व्यक्ति को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि हम लोग पहचान की बात करें या ट्रिक की बात करें तो इसको जरूर याद करिएगा। ठीक, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान संसार में अपनी तरह एक ही हो,
जिसका वर्गीकरण नहीं किया जा सके। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपने संसार में सिर्फ एक ही हो, ठीक ना, और उसका हम लोग वर्गीकरण ना कर सकें तो हमारी क्या कहलाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्गीकरण का आशय ये है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं। ये दो पेन है, ठीक ना, तो क्या हम इन दो पेन का वर्गीकरण कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। रंग के आधार पर कर सकते हैं, इसकी हाइट के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके रेट के आधार पर कर सकते हैं। तो इनका हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, ये ब्लू पेन है, और ये जो पेन है ये क्या है, रेड पेन है। देखिए, हम कलर के आधार पे इन दोनों शब्द का क्या किए, दोनों वस्तु का वर्गीकरण कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहती है कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान संसार में अपनी तरह सिर्फ एक ही हो, जिसका हम लोग वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक ना। कुछ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो ये शब्द आपको दिख रहे हैं, इसमें हमेशा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होगी, और इन सभी का हम लोग वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी पर्वत का नाम हो, वो हमारा क्या होगा, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। जैसे हिमालय, हिमालय जो पर्वत है वो पूरे संसार में एक ही हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरावली भी और विंध्य, ये जो हमारे पर्वत हैं, ये हमारी क्या है, संसार में सिर्फ एक ही हैं, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी सागरों के नाम होंगे वो सारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है ना, अंटार्कटिका महासागर, ये जितने सब महासागर या महासागर होंगे वो हमारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। और जितने भी पुस्तक का नाम होगा, कोई भी पुस्तक का नाम हो, वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। जैसे रामायण, कुरान, अष्टाध्यायी, ठीक ना, ये हमारे क्या है, पुस्तक के नाम है, इसमें भी हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यदि वार या माह के नाम, या दिन या फिर किसके, माह के नाम में भी कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, अगस्त, सितंबर, कार्तिक, रमजान, इन सब में कौन संज्ञा होगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी भी देवी, देवता, राक्षस या मनुष्य के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कोई भी देवी हो या देवता हो या राक्षस हो या किसी भी मनुष्य का नाम हो, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, शिव, कंस, रावण, मोहन, सोहन, इनमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। और किसी भी नदी या झील का नाम, कोई भी नदी हो या झील हो, क्या उसका नाम हो, तो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि नदी में आपसे पूछ दे कि नदी और झील में कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और लेकिन जो नदी के नाम होंगे वो उसमें हमारी कौन संज्ञा होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक। जैसे गंगा, गंगा हमारे पूरे संसार में एक ही है, तो हमारी कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। यमुना, सरस्वती, डल, झील भी होंगे उसमें, तो डल झील और पुष्कर झील, इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और किसी भी स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम हो, उसमें भी कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारत, प्रयागराज, जयपुर, सोनभद्र, दिल्ली, बनारस, इन सभी जो स्थान के नाम हैं, उन सभी में कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।